किस्सा बाजार की चौथी श्रृंखला। शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अपना फोन निकालिए, उसे या तो एयरप्लेन मोड पे डालिए या तो साइलेंट कर दीजिए। निकालिए सब फोन निकालिए। तो सबसे पहले आप सबके लिए एक सवाल है, क्या आप कभी किसी से इतना प्यार कर सकते हैं कि उसके ना होने से आप अपनी जिंदगी त्याग दें और उसके होने या होने की थोड़ी सी आशंका से ही आप सबसे लड़ जाए, चाहे वो आपका समाज हो, पराया मुल्क हो या फिर मौत। पर ऐसा बेबाक प्यार तो सिर्फ हम दो ही लोगों से कर सकते हैं। पहला, एक सिपाही अपने देश से, और दूसरा एक माँ अपने बच्चे से। पर ये तो सुना ही होगा कि ऊपर वाला और नियति के आगे किसकी ही चलेगी। तो क्या हो जब नियति ऐसे ही बेबाक प्यार के आड़े आ जाए, जब नियति एक माँ और उसके बच्चे के बीच में आके खड़ी हो जाए। इसी संघर्ष और नियति के ताने बाने से जुड़ी हमारी पहली प्रस्तुति है किनारे, जिसे लिखा है शाहिद नदीम ने और जिसके निर्देशक हैं रुद्र प्रताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली प्रस्तुति किनारे। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह मालिक। अरे बस कर मुबीन, चला गया तेरा ढोल। चला गया तो मैं भी चली। अरे तू कहाँ चली? जहाँ ढोल गया वहाँ मैं भी चली। अरे सुन तो, रुक जा। अरे मेरी बात तो सुन। नहीं सुनूंगी। लो चली गई। मेहर कर मीरा माई, मेहर कर। ओ अच्छा तो कल अमावस की रात थी। लाज हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है? सदियों पुरानी रीत है। तुम अभी नए नए आए हो बॉर्डर पर। जब भी बॉर्डर पर कोई लावारिस लाश मिलती है जिसका धर्म मजहब कुछ ना पता हो, उसे जलाने के बाद और सजदाने से पहले मीरा माई के दरबार पर ऐसे ही अमावस के अगले रोज मुक्त किया जाता है। तो इसके पहले कैसे मुक्त करते थे इन लाशों को? मीरा माई की खतरी कभी खाली नहीं करती, सबकी झोलियां भरती है। मेहर कर मीरा माई, मेहर कर। मेहर कर मीरा माई, मेहर कर। मेहर कर मीरा माई, मेहर कर। ये मूवी नहीं आई अभी तक चचा? कितनी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ रह गई होगी ये लड़की। सूरज ढलने को आया है, सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, पता नहीं। इतना
मोह अच्छा नहीं मेरा माई। अच्छी है चचा, मोह तो लेगी ही। हाँ बच्ची है, पर तेरी बच्ची नहीं है। हाँ जानती हूँ। अरे जानती तू सब है भाई, मगर मानती नहीं है। पर चचा मैं बस उसके बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ इंतजार, और कितना इंतजार करेगी तू, और कितना इंतजार करेगी वो। 17 साल, 17 साल का इंतजार कम नहीं होता माई। इंतजार? कौन इंतजार कर रहा है माई? माई कौन इंतजार कर रहा है? कुछ नहीं चचा, तो बस यूं ही। तू कहाँ रह गई थी? सुबह से कुछ खाया कुछ पिया तूने? मुबीन, मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। मेरी माँ? पर चाचा, मेरी माँ तो मीरा माई है, मैं तो इसके साथ ही रहती हूँ, फिर वो मेरा इंतजार क्यों करेगी? क्या बात लेकर बैठ गए चचा तुम? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जा खेल ले जा। नहीं नहीं मेरी बच्ची, अब वक्त आ गया है कि तू थक गई है। देख मेरी बच्ची, मीरा माई तो हम सब की माँ है, लेकिन तुझे जन्म देने वाली माँ मीरा माई नहीं है। ये क्या बोल रहे हो चाचा? मीरा माई मेरी माँ नहीं है? माई माई चाचा झूठ बोल रहा है ना? तुम ही मेरी माँ हो ना? है ना? है ना माई? है ना? चचा सच कह रहा है मुबीन। नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं है सुनना, मुझे कुछ नहीं है सुनना। तुझे सुनना पड़ेगा मुबीन, तुझे सुनना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि तू सच जान जाए, अपनी असली माँ को पहचान जाए, अपना बीता कल जान जाए। मेरी माँ तो सिर्फ तू है माई, सिर्फ तू। मैं जानती हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं है सुनना, मुझे कुछ नहीं है सुनना। कौशल, और कितना इंतजार करेगी? 17 साल हो गए उस बात को, कोई नहीं आने वाला तेरी मुबीन को लेकर, और जिसके नसीब में शौहर का सुख ना सलमा, ऊपर वाला सब देखता है, भले ही उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। और तू तो सब जानती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तुझे मालूम है ना, राह फरमान कैदियों के सामने कैसा बर्ताव किया जाए, और तुझे ये भी पता है कि कैसे मैंने अपने अधूरेपन से लेकर अपने मुकम्मल होने तक का रास्ता तय किया, और कैसे दिया अपनी बच्ची को जन्म। जन्म देने वाली माँ होती है या पालने वाली? अगर उसने मुझे जन्म पे ही दिया था तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तेरी माँ तो बहुत बहादुर थी मुबीन। हाँ, वो दरियाए झेलम में बहती हुई, मौत की कश्ती में सवार, जिंदगी का दामन थामे सरहद पार आ गई थी। सरहद पार? हाँ सरहद पार साहब, मैं तो बस गलती से सरहद पार आ गई थी। सरहदें हमेशा गलती से ही पार होती हैं। सच सच बता, किसने भेजा है तुझे? किसी खुफिया एजेंसी ने या आतंकवादी संगठन ने? साहब मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैंने तो अपनी जान देने की कोशिश की थी। किसके कहने पर? साहब कोई किसी के कहने पर मर सकता है क्या? मैं तो दरिया में डूबकर मर जाना चाहती थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मैं दरिया में बहकर सरहद के इस पार आ जाऊंगी। वाह, अच्छा बहाना है मोहतरमा। पहले गैर कानूनी तरीके से सरहद के इस पार आ जाओ और पकड़े जाने पे बहाने बनाओ, सजा तो तुझे मिलेगी। वो मुझे सजाए मौत दे दो साहब, गोली मार दो या दरिया में फेंक दो, मैं जीना नहीं चाहती। सर, मुझे तो पक्का ये उन दहशतगर्दियों की दिन में भी सॉरी सर, बोलो। जासूस लगती है ये, हर 2 मिनट में मरने मारने की बात कर रही है। अरे तुझे तो हर कोई जासूस नजर आता है। और हाँ मैडम जी, सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं, मुकदमा चलेगा, सुनवाई होगी और फिर सजा होगी। जय हिंद सर।
वहाँ बॉर्डर पर कुछ खतरनाक आतंकवादियों के आने की खबर मिली है। तू तफ्तीश जारी रख, मैं आता हूँ। चलो। अच्छा, खतरनाक आतंकवादियों के आने की खबर। हाँ? तो आखिरकार बुला के लिया तूने अपने यारों को। सच सच बता, क्या संदेशा पहुंचा है तूने वहां तक? और क्या मकसद है तेरे आने का? साहब मेरा कोई मकसद नहीं है और मैंने किसी को नहीं बुलाया। सच सच बता। साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया। साहब झूठ बोल दे सारी। साहब मैं सच कह रही हूँ और मैंने किसी को नहीं बुलाया। साहब मैं तो गलती से दरिया पार आ गई थी। साहब साहब मुझे जाने दीजिए। साहब मैं सच कह रही हूँ। जाने दूं तुझे? साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस जाने दीजिए और मेरा कोई मकसद नहीं है। साहब साहब मैं गलती से दरिया पार आ गई थी। साहब और मैं तो बस मर जाना चाहती थी। साहब साहब मेरा कोई भी मकसद नहीं है। साहब बस मुझे जाने दीजिए। जाने दे। साहब ले जा। अरे हाँ जा। मैं सच में जा सकती हूँ? हाँ जा। शुक्रिया साहब। अरे साहब ऐसे कैसे जाने दूं? साहब मुझे साहब नहीं। साहब मुझे जाने दीजिए। साहब नहीं। आ जाएगी। साहब मुझे जाने दीजिए। साहब मुझे जाने दीजिए। साहब मत करिए। साहब मुझे जाने दीजिए। साहब मम्मी मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मत रो मुबीन, मत रो। इसके राज तो वही जानता है। और कुछ बातें वक्त के साथ ही समझ आती हैं। इसलिए ना रो मेरी बच्ची। वो जो करता है ना, सब अच्छे के लिए करता है। मेरी अम्मी को उसके घर से बेघर कर दिया गया, उसे उसके मुल्क से जुदा कर दिया गया, उसकी अजमत लूट ली गई। और इसमें अच्छा है तो क्या? मैडम तो बोल दिया नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। साहब मैं मिल नहीं सकती। साहब नहीं। साहब मैं बहुत दूर से आई हूँ। साहब बड़ी मुश्किलों से पहुंची हूँ। गुजारिश है आपसे कि मुझे एक मर्तबा मिल लेने दीजिए। साहब एक मर्तबा। अरे अरे ठीक है, सहमत था। मिल ले। जी मेहरबानी। सीधा जाके भाई। शुक्रिया। कौशल कैसी है तू? हमने तुझे कहाँ नहीं खोजा। और ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? मगर तू फिक्र मत कर, मैंने तेरी रिहाई की अर्जी दे दी है। बहुत जल्द तू यहाँ से बाहर होगी। कौशल तू मेरी बात सुन रही है? कौशल माँ बनने। क्या कहा तूने? मैं माँ बनने वाली हूँ। तू होश में तो है? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं माँ बनने वाली हूँ सलमा। हो गया 2 मिनट। देख तू अपना ख्याल रख, मैं वापस आऊंगी। यहाँ से तुझे लेके जाऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं आऊंगी वापस। ख्याल रखना अपना। जी शुक्रिया। ये क्या कहा कौशल तूने? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तेरे पेट में मेरा बच्चा है? तो गिरा दे इसे। क्या? मैं अपना बच्चा खत्म क्यों करूं? अरे क्यों करूं मैं अपना बच्चा खत्म? अरे मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं बाज नहीं थी और मैं बाज नहीं हूँ। अरे सुन लो लोगों, मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मेरी बेगुनाही साबित हो गई। ये बच्चा गिरा दे कौशल। अरे सोच जरा, क्या तेरा पति इस बच्चे को कबूल करेगा? तेरे घर वाले, तेरा समाज इस बच्चे को कबूल करेगा? लोग थूकेंगे तुझ पर, उंगलियां उठाएंगे। है तो उठने 2 उंगलियां काट डालूंगी। बोल अगर शोर मचा
तो वही कटी हुई उंगलियां मैं अपने कानों में ठूस लूंगी। अगर मैं अंधी हो गई, बहरी भी हो गई, तो भी टटोल टटोल कर मैं अपनी बच्ची को पहचान लिया करूंगी। लेकिन मैं जन्म दूंगी और मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। तो सर देख मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर अब अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो सर मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ कौसर, मैं बाल बच्चे वाला आदमी, मुझे माफ कर दे मुझे। और सुन, मुझे अगर इस बच्चे को जन्म देना ही है तो सबको बोल देना ये बच्चा तेरे पेट में पहले से ही था। बस मुझे माफ कर दे कौसर, माफ कर दे। जा विक्रम जा, तुझे माफ किया था। मर्द तो हर जगह बस एक जैसे ही होते हैं, सरहद के उस पार भी और सरहद के इस पार भी। पर तुझे नहीं मालूम विक्रम कि तूने मुझे क्या दे दिया है अनजाने में। अनजाने नहीं थी, पर जब जिंदगी अधूरेपन के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है एक राह चुनना। और तेरी माँ ने चुनी आटों से भरी वो राह, जहाँ उसके सपने पल रहे थे। उन सपनों में पल रही थी एक नन्ही किलकारी, कोमल होठों के पीछे नन्हे दांत, रोए तो आंखों से मोती झर उठे। जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है, जिसे खत्म करने की इजाजत खुदा ने किसी को नहीं दी। और तेरी माँ को जेल में तोहफे के रूप में मिली मुबीन तू। मुबारक हो, बहुत ही प्यारी बच्ची है, एकदम चार पटका। नजर ना लगे कहीं मेरी बच्ची को, अब तुम पर गई है बिल्कुल। अरे जरा हमें भी तो दिखा बच्ची को सलमा। अरे सच में बहुत ही प्यारी बच्ची है, ला दे मुझे गोद में। नहीं दूंगी। अरे दे ना सलमा। बिल्कुल नहीं दूंगी। कौन सा? अरे पत्थर जैसे तुम्हारे हाथ और फूल से नाजुक मेरी बच्ची, कहीं खास जग गई तो। अरे कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से पकड़ूंगा, ला देना। नहीं दूंगी। अरे देना कौशल। नहीं दूंगी मैं। कौशल क्या हो रहा है ये? जेल है या बूचड़ खाना? दला बच्ची, मैंने कहा बच्ची दे मुझे। बहुत ही प्यारी बच्ची। क्या नाम सोचा है कौशल तूने इस बच्ची का? इस बच्ची के जरिए ही मेरी बेगुनाही साबित हुई, इसीलिए इसका नाम मुबीना। मुबीना बहुत ही प्यारा नाम है कौसर। और हाँ कौशल, तुझे एक और खुशखबरी देनी है। तेरी रिहाई की अर्जी कबूल कर ली गई है। सच में? अरे हाँ, अब तू जल्दी अपने मुल्क वापस जा सकेगी। और तुम चलो मेरे साथ। देखो मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। मुबीना के आते ही सब ठीक हो गया। अब हम अपने मुल्क वापस जाएंगे हम। जो हो गया फिर तो सब ठीक हो गया। तूने ठीक कहा था चाचा, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। देख बच्ची, जब सब ठीक ठाक होने का ख्याल लगते ना, तभी वो अपना खेल खेल जाता है। दूरियां नजदीकियां लगने लगती हैं, नजदीकियां दूरियों में बदल जाती हैं। बड़े बड़े पहाड़ मैदान लगने लगते हैं। दर्द हर मर्ज का मरहम बन जाता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ साहब? माँ जा सकती है, बच्ची नहीं, और माँ वापिस भी आ सकती है पर बच्ची नहीं। ये कैसा मजाक है? अरे आप ये कागज तो देख लो। हाँ मैडम, देखने हैं कागज।
देख तू जा सकती है, पर इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वहां तेरी बच्ची को भी दाखिला मिलेगा। मतलब ये है कौसर कि तू पाकिस्तानी शहरी है और तू आई भी गैर कानूनी तरीके से थी, जिसकी तुझे सजा भी हुई। लेकिन अब हमारी सरकार ने तुझे वापस जाने की इजाजत दे दी है। भी अब तू जाएगी अपने मुल्क, अब हमारा खाता बंद। देख अब तो फाटक भी बंद हो गया है। ऐसा कर कि तू सोच ले कल तक तुझे करना क्या है। यहाँ पास ही में एक दरगाह है, वहां तेरी रात कट जाएगी। ध्यान रहे कल तक दिखने नहीं चाहिए। जी सर। ले जाएंगे। चलो मैडम। हाँ मैडम। चाचा, चाचा, ये माँ बेटी आई हैं, कल सरहद पार जाएंगे। अगर इजाजत हो तो। अरे ये कौन सा सरकारी दफ्तर है जहाँ इजाजत की जरूरत पड़े। ये मीरा माई का दरबार है, जितना देर चाहो रहो। जी शुक्रिया। देखो मैडम, आप अपनी रात यहाँ गुजारो और सुबह तक आराम से फैसला कर लो कि आपको क्या करना है। जी कर लिया फैसला। जाऊंगी तो अपनी बच्ची के साथ ही जाऊंगी, वरना वापस डाल दो जेल में। अच्छा किया मेरी बच्ची जो तुम यहाँ आ गई। चल, थक गई होगी, आराम कर ले। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बच्ची को देखिए ना माई, पता नहीं क्या हुआ इसे, चुप ही नहीं हो रही। जरा इधर तो दे। सहारा? जी नहीं, इसका नाम मुबीना है। अरे आपकी गोद में आते ही चुप हो गई। बोल बच्ची, आ जाएगी अब पार। जी ये तो मेरे पास ही है, अपनी अम्मी के पास। हर माँ अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती है, पर ये मुमकिन नहीं होता। यही कानून है सरहदों का। बच्चियां बिछड़ जाती है और माएँ तड़पती रह जाती है। पर तू इस पार कैसे पहुंची? मैं 15 की थी जब बंटवारे की आग भड़की, सब कुछ उजड़ गया। अपना खेत, अपना घर, मोहल्ला, अपना मुल्क सब पराया हो गया। फरमान मलिक के साथ निकाह पड़ गया, तो फिर बांझ होने का कलम मर दिया गया मेरे माथे, लगा दी जेल में छलांग। बदकिस्मती से आ हिंदुस्तान पहुंची तो सरहदें हमेशा गलती से ही पार होती हैं। वाह मोहतरमा, अच्छा बहाना है। मैडम जी सिर्फ तू जा सकती है, तेरी बच्ची नहीं। सरहदें हमेशा गलती से ही पार वाह होती मोहतरमा, हैं। अच्छा बहाना है। मैडम जी सिर्फ तू जा सकती है, तेरी सरहदें बच्ची हमेशा नहीं। वाह मोहतरमा, अच्छा बहाना है। मैडम जी सिर्फ तू जा सकती है, तेरी बच्ची नहीं। सरकारें सरहदें रोक सकती हैं, पर खून नहीं। खेले, संभाल अपनी बच्ची को और अब थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। मेरी बच्ची, मुझे डर लग रहा है अम्मी। डर किस बात का मेरी बच्ची? क्या मैं तुम्हें कभी मिल भी पाऊंगी? क्या मैं तुम्हें कभी देख भी पाऊंगी? कोई माँ भली अपनी बच्ची को छोड़कर जा सकती है? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चल अब सो जा, मैं तुझे लोरी सुना। अम्मी, मुबीन, जब तू बड़ी हो जाएगी ना मुबीन, तब हम ढेर सारी बातें करेंगे। चल अब सो अब जा। मैं बड़ी हो गई मम्मी। मेरा दिल तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। तुम्हारा दिल नहीं बोलता? मेरा दिल बेजुबान है, कुछ नहीं बोलता।
खाली। पर मेरा दिल तो कहता है तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है मेरे लिए। तुम्हारा दिल हमेशा बातें करता रहता है। चल अब सो जा। नहीं अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। अरे डर किस बात का मेरी बच्ची, अब सो जा। अब हम भी क्या कर सकते हैं चाचा, यही कानून है। अरे हम तो खुद सोच रहे थे कि एक माँ अपनी बच्ची के बिना कैसे रहेगी। अरे रहेगी, उसने बहुत कुछ सहा है, ये भी सह लेगी। वक्त बड़ा बलवान होता है, वो सारे घाव भर देता है। हाँ पर ये बच्ची बच्ची भी रह लेगी। हो गया फैसला, अब चले। उठा ले माई बच्ची को गोद में। मेरी गोद में आते ही चुप हो जाती है। अब ये तेरी गोद की मोहताज है। या अल्लाह, तू बहुत बहुत बहादुर है कौसर। तेरी बच्ची तुझ तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। हाँ कौसर, ये वादा है मीरा माई का। तेरी बच्ची तुझ तक जरूर पहुंचेगी कौसर। ये वादा है मीरा माई का कौसर, ये वादा है मीरा माई का। 17 साल का इंतजार कम नहीं होता। वक्त आ गया है माई, मैं सब जान जाऊं। तुमने मेरी अम्मी को उस पार कैसे जाने दिया, उसे अपने जिगर के टुकड़े से अलग कैसे होने दिया। कितनी तड़पी होगी उसकी जान। कितनी तड़पी हूँ मैं अपनी बच्ची के लिए, और आज मेरा दुखों का अंत हो गया। और कितनी ही अर्जिया दी मैंने। अर्जिया भी जतन किए पर कुछ नहीं हुआ। तुझे क्या लगता है मेरी बच्ची, मैंने कोशिश नहीं की थी? सच्चे दिल से कोशिश की थी तुम्हें कौसर, कामयाबी तो मिलनी ही थी। ना कामयाबी और ना उम्मीदें ही मिली है हर जगह। इधर हर घर, सब तरफ के रास्ते बंद थे। मेरी अम्मी के पास जाना इतना मुश्किल था माई। कानूनी तरीके से जाना तो मुश्किल था, और अगर गैर कानूनी तरीके से जाना हो तो फिर तेरे बड़े होने का इंतजार करना ही पड़ता। 17 साल का इंतजार कम नहीं होता सलमा। हाँ बहुत कुछ सहा है तूने कौसर। बहुत कुछ सहा है मेरी अम्मी ने। मुझे किसी भी तरह वहाँ ले चलो, अभी अम्मी से मिलवा दो। हाँ, अब वक्त आ गया है कि कौसर से किए वादे को निभाया जाए। ठीक है, फिर हम दरिया के रास्ते से जाएंगे। कब जा रहे हो कौसर? कल। आज ही की रात ठीक रहेगी। आज की काली रात, अमावस की रात। देखना सलमा, आज जीत की रात है, खुशियों से भरी हुई। आज अमावस की रात है माई, तो कल तुझे मुक्ति भी करनी है। जानती हूँ जोगिया, और इस बच्ची की मुक्ति करनी भी तो जरूरी है। तू फिक्र मत कर जोगिया, मीरा माई सुबह तक लौट भी आएगी। चल मुबीन चल। मैं आ रही हूँ अम्मी, अम्मी मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ मीरा माई। चल अब सो जा कौसर, सुबह तुझे एक लंबा सफर तय करना है। आज मुझे नींद नहीं आएगी सलमा। पर माई, मैं अपनी अम्मी को पहचानूंगी कैसे? एक बात बता कौसर, इतने सालों के बाद अपनी बच्ची को पहचानेगी कैसे? एक माँ का दिल तो अपनी बच्ची को बंद आंखों से भी पहचान लेती है सलमा। वो तुझे तेरी खुशियों के रंग से पहचान लेगी मुबीना। मैं उसके गालों से, उसकी आंखों से पहचान लूंगी। तेरी मुस्कुराहट से, उसकी उंगलियों की बनावट से, तुझे सूंघ कर, उसे महसूस कर। उसका रोम रोम पुकारेगा, फिर वो कहेगी यही है मेरी अम्मी। मेरा दिल तो करता है कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं कि मैं अपनी बच्ची, अपनी मुबीना से मिलने जा रही हूँ। मैं आ रही हूँ मुबीन, मैं आ रही हूँ अम्मी। बहुत बुरा हुआ जी,
मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ऊपर वाले के आगे किसकी चली है? जोगी जी, मीरा माई तो है नहीं, अब मुक्ति कैसे होगी? होगी, जरूर होगी। मीरा माई की गद्दी कभी काली नहीं रहती। मगर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना जोगी जी। हाँ बताइए ना, हम करे तो करे क्या? मेहर कर मीरा माई, मेहर कर। जे देख जोगिया, देख मैं आ गई अपनी बच्ची आके मुबीना से मिलने। और ये देख देख मैं उसके लिए क्या क्या लाई हूँ। और ये देख ये कितना जचेगा ना उस पर। और तेरे लिए भी लाई हूँ, और मीरा माई उनके लिए भी। और कहाँ है? अरे मुबीना है कहाँ? अरे यही तो छोड़ कर गई थी उसे। अभी तो बड़ी भी हो गई होगी, यही कहीं खेल रही होगी। मुबीना, मुबीना मैं आ गई, तेरी अम्मी तुझे लेने आ गई। मुबीना, अरे मुबीना है कहाँ तू? अरे देख तो जरा, तेरी अम्मी तुझे लेने आ गई। मुबीना, मुबीना कहाँ रह गई? मुबीना, अरे जोगिया जी, मुबीना दिख नहीं रही, कहाँ गई मुबीना? अरे जोगी जी, मुबीना कहाँ चली गई? अरे मुझे माफ करने को था, क्या? लेकिन यही है तेरी मुबीना। ये क्या है जोगिया? मेरी बच्ची मुबीना कहाँ है? यही मुबीना है। जोगिया, मेरी बच्ची मुबीना कहाँ है? जोगिया, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे जोगिया। अरे जोगिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। मीरा माई ने मुझसे वादा किया था, उन्हें ही तो जिम्मेदारी दी गई थी अपनी बच्ची का। मीरा माई कहाँ है? अरे मीरा माई कहाँ है? ये रही मीरा माई। नहीं नहीं जोगिया, नहीं, मेरी बच्ची मुबीना कहाँ है? नहीं, ये मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो गया जोगिया? माई, माई मुझे डर लग रहा है माई। डर मत मेरी बच्ची, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तू फिक्र मत कर, बस थोड़ी देर बची है। नहीं माई नहीं, पानी बहुत गहरा है, बहाव बहुत तेज है। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, मेरा हाथ पकड़ कर रख। पर वो देखो, उधर दरिया में कोई है। सर, वो सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। शूट देम, आई सेड शूट देम। मुबीना! अरे कोई पानी लो। कौसर, मेरी बच्ची उठ। कौसर, कौसर, कौसर उठ, उठ मेरी बच्ची, उठ। महर कर मीरा माई, महर कर। जोगिया जी, ये माँ बेटी बेचारी गलती से सरहद पार आ गई थी, आज ही हमारे जेल से छुट्टी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये यहाँ पे? ये कौन सा सरकारी दफ्तर है जहाँ इजाजत की जरूरत पड़े? ये मीरा माई का दरबार है। ला इधर तो ला बच्ची। मुबीना जी फातिमा, इसका नाम फातिमा है। बोल बच्ची, हाथ जाएगी या पार? ये तो मेरे साथ ही जाएगी। यही कानून है सरहदों का। बच्चियां बिछड़ जाती है और माए तड़पती रह जाती। ला जोगिया,